बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है। इसके साथ ही 1 कप सवैयाँ, जिनको मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ लिया है। हस्बे ज़ायक़ा हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबल स्पून कॉन्डेंस मिल्क, 2 टेबल स्पून किशमिश, बादाम और पिस्ता है। बादाम और पिस्ता को मैंने भिगो के इनका छिलका उतार लिया है। तीनों चीज़ें 2 टेबल स्पून हैं। इसके साथ 6 से 7 मैंने ये छुआरे लिए थे, जिनको भिगो के इनको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। मिल्क पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची 4 से 5 आप ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से तोड़ के रखा है। और 2 टेबल स्पून बटर मैंने लिया है। ये 7 से 8 बादाम और 7 से 8 ही काजू हैं। इनको मैंने भिगो के बादाम को इनका छिलका उतारा हुआ है। इनका मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध शामिल कर देंगे। जो हमने 1 लीटर दूध लिया था तकरीबन सारा शामिल करके एंड पे हम थोड़ा सा बचा लेंगे, हाफ कप या उससे भी थोड़ा सा कम, क्योंकि हमने बस एक पेस्ट बनाना है बादाम और काजू जो हमने लिए थे उसका। इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे उबाल आने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जो हमने थोड़ा सा दूध बचाया है उसको हम किसी भी मिक्सी के जग या जार में लेकर उसके अंदर ये जो बादाम और काजू हमने लिए थे ये शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जब ये एक पेस्ट बन जाएगा तो हम इसमें जो पाउडर मिल्क है वो शामिल करेंगे और बस इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको हम दूध में शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स और सवैयाँ ली हैं उनको फ्राई करना शुरू करेंगे। वाला जो बर्तन है उसको हमने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। इधर हमने एक फ्राई पैन रखा है, उसको गर्म कर लिया है। इसमें हम बटर या घी डालेंगे 2 टेबल स्पून। बटर मेल्ट हो गया है। इसमें अब हम आंच जो है उसको हल्की कर देंगे और जो बादाम हमने लिए हैं ये और पिस्ता डाल के इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। अगर हम हाई या मीडियम करेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट होने वाले हैं इसे फ्राई करते हुए। अब हम इसमें खजूर भी शामिल कर देंगे। 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। एक दो मिनट फ्राई करने के बाद अब हम सवैयाँ शामिल कर देंगे और तकरीबन 4 मिनट मज़ीद हम इसे फ्राई करेंगे इसी तरह। फ्लेम हमने मुसलसल बिल्कुल लो ही रखना है, इसको मीडियम या हाई या इस तरह नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे ये सारा काम करना है। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं मुझे सवैयाँ डाल के मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। बस अब हम इसको उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैक ना हो। आप देख सकते हैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट अपने कलर में है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा ब्राउन या काली नहीं हुई है। उतारने से पहले हम किशमिश डालेंगे इसमें और सिर्फ 30 से 35 सेकेंड इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि जो किशमिश में पानी वगैरह है वो खुशक हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और बस अब जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, दूध में भी मैं वक्तन फ़वक्तन चम्मच चला रही हूँ, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। दूध में बॉयल आ गए, 1-2 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें हम ये जो हमने फ्राई करके रखी थी चीज़ें सारी, ड्राई फ्रूट्स और सवैयाँ, ये शामिल कर देंगे।
मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉन्डेंस मिल्क शामिल करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम शुगर जो है उसे चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मज़ीद डाल लेंगे, क्योंकि कॉन्डेंस मिल्क भी मीठा यूज़ किया है हमने, मिल्क पाउडर यूज़ किया है वो भी थोड़ा मीठा होता है। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर जो है वो यूज़ की थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बस 7 से 8 मिनट हम इसे कुक करेंगे, और ये आप देख सकते हैं 7-8 मिनट के बाद ये इस तरह से थिक हो गया है। हमें इसी तरह से इसको रखना है, यही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे मज़ीद पकाएंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद फिर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने पे ये मज़ीद थिक होता है जितना इसको गर्म आपने उतारा होता है। इस चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब मैं ये जो इलायचियाँ डाली थी इनको रिमूव कर दूँगी, ताकि ये खाते हुए मुँह में ना आए। और बस इसे हम सर्विंग डिश में डाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी से टेक्सचर वाला हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।